अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तुर्की ज़बान में फ्यूचर टेंस बनाने का कायदा सिंपल सा कायदा है कि वर्ब स्टैम्प लेंगे और वर्ब स्टैम्प के साथ एजेक अजैक सफिक्स का इजाफा कर देंगे। वर्ब स्टैम्प लेंगे, उसके साथ एजेक अजैक सफिक्स का इजाफा कर देंगे, जिसे सफिक्स ऑफ फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। हमारे पास मिसाल है गेलमेक। गेलमेक जिसका मतलब है आना। वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है गेलमेक, जिसका मतलब है आना। उससे अलामत मज़दर हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, गेल, जिसका मतलब है आ। अब गेल के साथ जब हमने ये सफिक्स अटैच कर दिया तो ये बन गया गेलेजेक। गेलेजेक, ठीक है, गेलेजेक, जिसका मतलब बनेगा वो आएगा, वो आएगा। अब क्योंकि तुर्की ज़बान में थर्ड पर्सन यानी ज़मीर वाहिद गायब के लिए कोई भी प्रोनाउन एंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं हुई। लेकिन बाकी के ज़मीरों के लिए जब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस तो एजेक अजक सफिक्स यानी फ्यूचर टेंस के सफिक्स के बाद प्रोनाउन एंडिंग का इस्तेमाल होगा। तो चलिए कॉन्जुगेट करते हैं उसको। बैन गैलेजेम, बैन गैलेजेम यानी मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। सैन गैलेजैक्सन, सैन गैलेजैक्सन यानी तुम आओगे, तुम आओगे। ओ गैलेजेक, ओ गैलेजेक यानी वो आएगा। बिज के साथ बिज गैलेजेज, बिज गैलेजेज यानी हम आएंगे, यानी हम आएंगे। सिज गैलेजैक्सनिज यानी आप आएंगे। सिज गैलेजैक्सनिज यानी आप आएंगे। ओनलार गैलेजैकलर, ओनलार गैलेजैकलर यानी वो आएंगे। अब यहाँ पर लेर का जो इस्तेमाल है वो ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप ऑनलार यूज़ कर रहे हैं तो गैलेजैक तक ठीक है, अगर ऑनलार के बगैर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लार का इस्तेमाल करना होगा। नफ़ी के लिए अलामत मुस्तक़बिल से पहले मा में का इजाफ़ा किया जाता है, यानी सफिक्स ऑफ नेगेशन, नेगेशन की अलामत को ज़ाहिर किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। बैन गेल में ये जेम यानी मैं नहीं जाऊँगा। अब देखें वर्ब स्टेम्प के बाद नेगेशन का एलिमेंट यूज़ किया है हमने, नेगेशन की अलामत यूज़ की हमने वर्ब स्टेम्प के फ़ौरन बाद, उसके बाद फ्यूचर टेंस का सफिक्स यूज़ किया है, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग यूज़ करी है। तो ये कायदा है। नेगेशन कब इस्तेमाल होगी, नेगेशन वर्ब स्टेम्प के फ़ौरन बाद नेगेशन इस्तेमाल होगी, वर्ब स्टेम्प के फ़ौरन बाद। अब गेल वर्ब स्टेम्प है, उसके फ़ौरन बाद नेगेशन इस्तेमाल हुई है। बैन गेल में ये जम, बैन गेल में जम नहीं, ये जिसका इसका मतलब बनेगा मैं नहीं जाऊंगा। बैन गेल में जम यानी मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो इस्तेमाल हुआ है ये कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं का आखिरी हर्फ जो है वाविल है और एजेक का पहला हर्फ जो है वो वाविल है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये का इजाफा किया गया है। बैन गेल मैं जम यानी मैं नहीं जाऊंगा। सैन गेल मैं जैक्सन, सैन गेल मैं जैक्सन यानी तुम नहीं आओगे। ओ गेल मैं जैक यानी वो नहीं आएगा, ओ गेल मैं जैक यानी वो नहीं आएगा। बिज गेल में जेज, बिज गेल में जेज यानी हम नहीं आएंगे। सिज गेल में जैक्सनिज यानी आप नहीं आएंगे। सिज गेल में जैक्सनिज यानी आप नहीं आएंगे। ओ onlar gelmeyecekler, onlar gelmeyecekler यानी वो नहीं आएंगे। सवालिया जुमले बनाने के लिए ज़मीरों से पहले सवालिया हर्फ का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी गेलेजेक हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद सफिक्स ऑफ क्वेश्चनिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, किस तरह, वर्ब की स्टेम ली हमने और एजेक का सफिक्स इस्तेमाल कर दिया हमने, जिस तरह ज़मीर गायब के लिए हम करते हैं, जिस तरह थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर जिस तरह हम करते हैं, हम ये करके उसके बाद सवालिया हर्फ का इजाफा करेंगे, उसके साथ प्रोनाउन एंडिंग यूज़ कर देंगे तो सवालिया जुमला बन जाएगा। बैन गेलेजेक मीम क्या मैं आऊँगा, बैन गेलेजेक मीम क्या मैं आऊँगा।
Sen gelecek misin यानी क्या तुम आओगे. O gelecek mi क्या वो आएगा. Biz gelecek miyiz क्या हम आएंगे. Siz gelecek misiniz siz gelecek misiniz क्या आप आएंगे. Onlar gelecekler mi onlar gelecekler mi क्या वो आएंगे. यहाँ पर लर ऑप्शनल है, मैंने जिस तरह बता दिया आपको कि ऑनलार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. अगर ऑनलार यूज़ नहीं हो रहा जुमले में तो तो फिर आपको लर यूज़ करना पड़ेगा. तो चलिए मिसाल है हमारे पास, मिसाल को समझते हैं, इस जुमले को ब्रेक डाउन भी करेंगे हम. तो यहाँ पर आप देखें, ये तो अलामत मुस्तक़बिल है सीधा, ठीक है. इससे पहले क्या यूज़ होता है, इससे पहले हम चेक करेंगे नेगेशन तो नहीं हुई, नेगेशन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ नहीं, यहाँ पर नेगेशन हमें नज़र नहीं आ रही. तो इसका मतलब है इससे पहले जो भी चीज़ यूज़ हुई है वो वर्ब स्टैम्प है. तो ये वर्ब स्टैम्प है, यानी यज़मक वर्ब जिसका मतलब है लिखना, यज़मक यानी लिखना, उसकी वर्ब स्टैम्प यूज़ करी हुई है जिसका मतलब है लिख, ठीक है. यज़जक यानी लिखेगा, यज़जक यानी वो लिखेगा. अब यहाँ पर देखें सवालिया हर्फ का इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ प्रोनाउन एंडिंग. प्रोनाउन एंडिंग कौन सी इस्तेमाल हुई है, सैन की, सैन यानी तू. मेसिन, मेसिन का मतलब बनेगा क्या तू, ठीक है. तो इस हर्फ का क्या मतलब बना, क्या तू. डू यू. यज़जक, अब दोनों को अगर मिलाएं तो इसका मतलब बनेगा क्या तुम लिखोगे, क्या तुम लिखोगे. सही है. ये सवालिया हर्फ, इसको ब्रेक डाउन करते हैं. ये सवालिया हर्फ है, उसके साथ प्रोनाउन एंडिंग यूज़ हुई है मेसन. इसका मतलब है ये जुमला तो सवालिया है, ये तो कन्फर्म हो गया. यज़जक यानी फ्यूचर में, यज़जक लिखेगा. यज़जक मिसन क्या तुम लिखोगे, तो इसका मतलब बनेगा क्या तुम लिखोगे. एक और मिसाल है हमारे पास, इसमें देखें ये रही हमारी अलामत मुस्तक़बिल, अलामत मुस्तक़बिल. इसका मतलब है जुमला फ्यूचर टेंस में. उससे पहले हम चेक करेंगे नेगेशन तो यूज़ नहीं हुई. जी हाँ, नेगेशन यूज़ हुई हुई है, तो इसका मतलब है जुमला नफ़ी है, अलामत नफ़ी का इस्तेमाल किया हुआ है. उससे पहले जो भी चीज़ होगी वो वर्ब स्टैम्प होगी, यानी ये वाली जो चीज़ है ये वर्ब स्टैम्प है. ये कौन सा वर्ब है, गितमैक, गितमैक जिसका मतलब है जाना, गितमैक जाना, उसकी वर्ब स्टैम्प यूज़ की हुई है गित यानी जा. गित मैं का मतलब बनेगा मत जा, गित मैं का मतलब बनेगा मत जा. गित मैं ये जैक का मतलब बनेगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. अब यहाँ पर ये प्रोनाउन एंडिंग इस्तेमाल हुई हुई है किसके लिए, ऑनलार के लिए, ऑनलार के लिए. तो इस सारे जुमले का क्या मतलब बनेगा, इस सारे जुमले का मतलब बनेगा वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे. गित यानी जा, गित में यानी मत जा, गित में ये जेक यानी नहीं जाएगा, गित में ये जेकलर यानी वो नहीं जाएंगे.